What is up दोस्तों, I hope you guys doing absolutely fine. So today I'll be doing a gaming review of OnePlus Nord. बहुत ही skeptical लगा जब मैंने लिया तो because it comes with a 765G प्रोसेसर, जो कि पहली बार मैंने इसको स्मार्टफोन में देखा इंडिया में। पिक्सल 4a लॉन्च हुआ था बट इट ऑल्सो हैव द सेम प्रोसेसर, बट इंडिया में तो उनका कोई अता पता है नहीं। दूर दूर तक दे आर स्पेकुलेटिंग अराउंड सेइंग दैट अक्टूबर में निकलेगा, पर देखते हैं जैसा भी होगा। आई एम रियली एक्साइटेड टू टेस्ट आउट दिस स्मार्टफोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप था इसके कैमरा के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो हमने जल्दी से फटाफट से अनबॉक्सिंग कर ली है। ये मेरे पास यूनिट है, तो मैं क्या करूँगा, इसको गेमिंग रिव्यू जो इसका बनाऊंगा। बट गेमिंग रिव्यू हमने सोचा था पबजी बनाएंगे, बट हमारे हाथ में आते आते ये जो फ़ोन पबजी तो बैन हो गया। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल बी डूइंग अ कॉल ऑफ ड्यूटी, मैक्सिमम जितना भी सेटिंग होगा आई विल डू। एंड पॉसिबली मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करूँगा, आपको ऐसे ही दिखाऊंगा सो दैट यू विल गेट अ आइडिया। एंड आई विल बी यूजिंग केस ऑल्सो, एंड वाईफाई और डेटा दोनों को स्विच करके खेलेंगे। देखना है ना कौन सा ज़्यादा हीट डिसिपेट करता है, क्योंकि जब मैंने टेस्ट किया था तो द वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो ज़्यादा गर्मी नहीं निकलती। जब डेटा और कवर लगा के तो थोड़ा सा गर्म होता है टॉप पोर्शन, वो तो सारे फ़ोन्स होते हैं। तो आई बी टेस्टिंग आउट दिस फ़ोन इन टर्म्स ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी गेमिंग में, परफॉर्मेंस में। एंड आई बी मेकिंग अ डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू फॉर दिस डिवाइस ऑल्सो। पता लगाना है ना, इतने सारे छः कैमरा लगे हुए हैं, विल इट डू जस्टिस और नॉट, मुझे पता लगाना है। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get into the gaming review. So guys, here is the OnePlus Nord. Actually, I'm using the 12 gigabytes of RAM variant, and at the highest configuration out there. So as you can see, the 12 gigabytes RAM and 256 GB of storage. So let's see the time and the battery. So battery level is at the 82%, and the time is almost 3:04. So it's evening, it's afternoon 3 or 4. And for temperature measuring, what I'll be using is I'll have an application called CPU-Z. It will be telling me it will be showing me the temperature of the battery. So specifically यहाँ पर देखेंगे आप तो 29.2 डिग्री. सो इफ़ यू हैव टू सी द बैटरी एंड BMS टेम्परेचर इंडिविजुअली, वो भी देख सकते हैं आप. सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी हम मोबाइल डेटा पे कनेक्ट करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी को, बिकॉज मोबाइल डेटा पे क्या रहता है, थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो जाता है. एंड एज यू कैन सी कि स्क्रीन पे ये हो चुका है हमारा गेमिंग मोड एक्टिवेट. इससे क्या रहता है, जो बैकग्राउंड के वन प्लस के आपको पता ही होगा, वन प्लस फोन में क्या होता है, बैकग्राउंड में जब नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो एक टेक्स्ट जैसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट हो जाता है, दैट्स ऑल. सो ये कवर इस पर मैंने इसीलिए लगाया सो दैट वील गेट टू नो कितना गर्म होता है, वो सब देखने के लिए. सो इट्स हैविंग ऑटो लॉगिन आई गेस. या मैं थोड़ा सा वॉल्यूम को घटा देता हूँ सो दैट लिटिल बिट क्लियर. सो एक्चुअली स्पीकर्स पे क्या रहता है ना कि जब आप TDM या ऐसे कोई ऐसे इंटेंस गेम वगैरह खेलते हैं तो आपका स्पीकर ये जो ऐसे हो जाता है तो थोड़ा सा मफल हो जाता है वॉइस. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफिक्स सेटिंग्स की. तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि 765 ग्राफिक्स मतलब 765 प्रोसेसर है, सो विल इट परफॉर्म वेल. तो लेट मी जस्ट गो टू द हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग. जब आप हाईएस्ट ग्राफिक पे जाते हैं तो यू विल गेट ओनली फ्रेम रेट हायर. तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यू शुड ऑलवेज प्रेफर फ्रेम रेट्स ओवर ग्राफिक क्वालिटी. सो मैं हाई पे रखता हूँ और मैक्स फ्रेम रेट पे करता हूँ ये सब. तो बाकी मैं कुछ ऐसा करता नहीं हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन पुट डेप्थ ऑफ फील्ड भी ऑन कर देता हूँ एंड डायनेमिक में रखा है, ठीक है. एक यहाँ पर एक और सेटिंग है, ऑटो एडजस्ट स्क्रीन, ठीक है, वो तो देख लेंगे. एंड इनिशियली लेट्स मी प्ले विथ मल्टीप्लेयर, कोई भी, उससे पता चल जाएगा कि आपको कि कैसा चलता है. सो लोडिंग वॉज ऑल्सो वेरी क्विक. मैं कहूँगा कि ऐसा लगता नहीं है कि आप मिड रेंज चिपसेट यूज़ कर रहे हैं. इट्स रियली फास्ट. मैं लेट मी जस्ट इंक्रीज द ब्राइटनेस, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कलर वगैरह कैसे. ऐसे OLED पैनल है तो थोड़ा सा पंचियर इफेक्ट तो आता ही है गेमिंग में. सो एज यू कैन सी, कैमरा के चक्कर में मैं इधर खेल नहीं पाता एक्चुअली में, तो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. सो लेट्स सी. एक दो लोगों को तो मानना ही है.
So as far as now, there is no lag or no frame drops, and it's running fine. And one more thing, I have kept it to the refresh rate to 60 Hz, not 90, because 90 FPS sucks a lot of battery, and I will also prefer आप normal से casual user हैं तो keep it in 60 Hz to last you longer. So हम ले लेते हैं दूसरी गन and let's see how this gun performs. So as you can see, it's very buttery smooth. There is no lag or there is no frame drops regarding like that. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इस पर गेमिंग करके. मैंने सोचा नहीं था इट परफॉर्म, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स भी यूज़ किए हैं, तो आई नॉट से इट्स दैट इक्वल compete कर पा रहा है, बट स्टिल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस कि आप खेल सकते हैं इसमें. 765G इज़ अ गुड केपेबल प्रोसेसर. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खेल नहीं सकते. सो हियर वी गो. सो आई थिंक ऑलमोस्ट 5 minutes of gaming and it's running fine. So let me just get this and let me just put a complete full match. Before that I just want to show you कि refresh rate मैंने 60 पे ही रखा है एंड 90 पे आप रख सकते हैं, बट मैं नहीं खेलता 90 पे एंड आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि बैटरी लाइफ बहुत जल्दी ही जाती है. सो लेट मी जस्ट गेट टू द गेम. एंड गेमिंग मोड जैसे आप बाहर जैसे ही निकलते हैं ऑफ हो जाता है और ऐसे में ऑन हो जाता है. सो लेट मी जस्ट पुट अ बैटल रॉयल मैच, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आगे ज़्यादातर ग्राफिक्स रेंडर वगैरह वो TDM टाइप के मैच में नहीं होते, मल्टीप्लेयर में नहीं होता. सो फाइनली लोड हो चुका है एंड मैंने इसलिए कट सीन किया था बिकॉज देयर विल बी थोड़े बहुत 15-20 सेकेंड का टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने सोचा आई डायरेक्टली गो थ्रू द गेम. एंड आप देख सकते हैं द गेम प्ले इज़ प्रेटी स्मूथ. कोई लैग नहीं देखने को मिलता आपको. एंड ग्राफिक भी आप देख सकते हैं कितना शैडोज़ वगैरह बहुत अच्छी तरीके से रेंडर करता है ये. सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग. और ये मैं आई वॉज फॉलोइंग बाई एक्सीडेंट. सो एक्सीडेंटली आई वॉज फॉलोइंग. चलो कोई नहीं, उतर जाएंगे. सो एज यू कैन सी देयर इज़ नो लैग और फ्रेम ड्रॉप्स सच थिंग्स लाइक दैट. आप देख सकते हैं इट्स प्रेटी स्मूथ. इवन दो इट्स रनिंग ऑन 60 हर्ट्ज आपको कोई फील नहीं होगा, क्योंकि जनरली सारे लोग 60 हर्ट्ज से ही 90 पे जंप करते हैं, बट उनको ज़्यादा फील नहीं होता. ऑलरेडी 60 हर्ट्ज काफ़ी स्मूथ होता है, तो आई फील इट इज़ स्मूथर. एंड मेक श्योर करना है कि आप जब कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हैं तो योर पिंग शुड बी हायर, नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि द गेम इज़ गेटिंग स्टक, बट वो ऐसा नहीं होता. पबजी में यू विल गेट सम डिफरेंट काइंड ऑफ लैग, बट हियर टोटली आपका गेम ही रुक जाता है. गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्वर. सो हियर द थिंग्स आर डिफरेंट. सो आपको कीपिंग इन माइंड यू शुड हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन. आप यहाँ पिंग देख रहे होंगे मेरा, इट गोस इन मोबाइल डेटा एटलीस्ट 69. वाईफाई पे भी करीब 50-55 रहता है. सो 100 के ऊपर अगर इसका कॉल ऑफ ड्यूटी का पिंग जाता है तो इट स्टार्टेड टू काइंड ऑफ लैविटेट इन द स्क्रीन. सो थोड़ा सा अजीब लगता है, आपको लगेगा आपके डिवाइस का प्रॉब्लम है. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी. तो अभी तक इट्स रनिंग फाइन, इट्स प्रेटी स्मूथ एंड ग्राफिक्स वगैरह अच्छी तरीके से रेंडर हो चुका है. रेंडर हो भी रहा है, एज यू कैन सी द शैडोज एवरीथिंग. द कंट्रोल्स आर ऑल्सो वेरी स्मूथ. मैंने थोड़े से छोटे बटन्स रखे हैं क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, जस्ट फॉर वीडियो के लिए मैंने इस पर इंस्टॉल किया था.
So as you can see, everything looks pretty well, and there is no sign of lag or anything like that. There is no jitteriness. Let me just put it to maximum volume and let's see how it works. So this is the maximum volume while game. एक बार शूट करके भी देख लेता हूँ. काफ़ी वॉल्यूम है. It's more than enough. But I would say use a Bluetooth headphone, but still you will get lag in that. इसमें 3.5mm jack नहीं है. They could have given that. I think somebody is here. देख रहे देखो ना. Down. फाइनली मार ही दिया. So let me just lower down the volume. बहुत ज़्यादा ही साउंड है, तो I don't require such volume. Let me just show you the graphic setting again. It's the same. I'm running on the maximum setting possible on this device and काफ़ी अच्छा perform कर रहा है. There is no doubt that this device can run the Call of Duty in a nice setting. So it's been like I think 10 minutes, I think almost 10 to 12 minutes of gaming I think, and it's doing well. There is no sign of lag or whatsoever. Actually I didn't expect to be like this. मैंने सोचा नहीं था कि 765 will have a great performance. If you don't mind, I'm not a great player of Call of Duty. मैं खेलता भी नहीं ज़्यादा. This guy probably had a sniper, I think. अच्छे से निशाना लगा था उसका. But it's okay, fine. एक बात तो है, कॉल ऑफ ड्यूटियों की गाड़ियाँ थोड़ी अच्छी हैं पबजी से. I mean not in the sense of what do you say, the driving engine and all, but still in terms of appearance I would really go with this. मुझे इसमें एक बात अच्छी नहीं लगती कि if you just leave the accelerator it stands still. So it's not realistic totally, but still maps काफ़ी अच्छे हैं and looks realistic. एंड एक बात और अच्छी है कि इस पर गाड़ी डैमेज होने का मीटर भी है एटलीस्ट. पबजी में ये सब नहीं था. एंड एज यू कैन सी द कलर वगैरह काफ़ी अच्छे रेंडर हो रहे हैं. देयर इज़ नो लैग. एक काम करता हूँ, आई जस्ट यूज़ द गन बिहाइंड दिस. लेट मी सी हाउ डज दिस वर्क. वाह, oh it does get overheated. हमारे फ़ोन जैसा, मतलब फ़ोन तो नहीं होता ओवरहीट नहीं होता. दिस इज गेट वार्म. ओह सरप्राइजिंग, व्हीकल डिडंट डैमेज फ्रॉम सच अ हाई सच अ बिट. अब डैमेज हुआ, हम भी डैमेज हुए. वाह, लुक एट द साउंड, इट्स सो रियलिस्टिक. पबजी वाले थोड़ा और देख रहे हो तो ज़ीरो हेल्थ पे क्या होता होगा गाड़ी में. लेट्स सी. इतने जल्दी आग लग गई. इट्स 24%.
0% पे शायद कम्प्लीटली डैमेज हो जाता हो, मुझे नहीं पता, बट स्टिल आई विल नॉट ट्राई एज सच नाउ, क्योंकि कोई गाड़ी और दूसरी नहीं है। ओके, मिल गई दूसरी गाड़ी। सो आई गॉट ओ बचाओ, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। ओके, अब खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो लेट मी जस्ट गेट आउट ऑफ दिस गेम एंड लेट मी जस्ट शो द CPU टेम्परेचर क्विकली, and it was around 29 or 30 roughly, if I remember correctly, and it just reached 37 degree. So it's not the actual temperature, but it will give you a rough idea कि कितना टेम्परेचर आपका बढ़ा है। एंड टाइम इज़ ऑलमोस्ट 18 से 20 मिनट, इतना ही गेमिंग सेक्शन नॉर्मल लोग करते हैं। एंड बस उतना सा था। सो इज़ डन विद 20 मिनट्स ऑफ गेमिंग एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड दिस इज़ नॉट अ स्लाउच एट ऑल, काफ़ी पसंद आया मुझे। 765 प्रोसेसर इज़ रियली अ गुड प्रोसेसर एंड आई विल रिकमेंड इफ़ यू आर अ हैवी हाई एंड गेमर, आप Realme X2 Pro या Realme X3 Zoom या दैट फ्लैगशिप लेवल पे आप देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट अ गुड फ़ोन फॉर कैजुअल गेमिंग एंड बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए, आई विल हाईली रिकमेंड दिस फ़ोन, क्योंकि बैटरी लाइफ मैंने भूल गया था, ऑलमोस्ट 5 से 6% उतरा है 20 मिनट्स ऑफ गेमिंग में। इट्स क्वाइट नॉर्मल, गर्म भी नहीं होता। माइंड इट, आई वॉज यूजिंग मोबाइल डेटा और वाईफाई। सो वाईफाई होता तो आई थिंक देर विल नॉट बी लिटिल बिट ऑफ हीटिंग इशू, नहीं होता, हीटिंग नहीं, वार्म नहीं होता, क्योंकि वाईफाई पे ज़्यादा सिग्नल कॉन्स्टेंट ही मिलता है। डेटा पे जहाँ मैं रहता हूँ इट्स नॉट अ प्रेटी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। सो आपको ये माइंड रखना है कि आप अगर खेलें गेम इंटेंस तो मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू अ वाईफाई एंड आपका सिग्नल अच्छा हो। एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप कैजुअल गेम खेलना चाहते हो, दिस अ वेरी गुड फोन। एंड या इतना सा इस वाली वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।